हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। रोज के जैसे ही आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक डेली वोकैबलरी का सेशन लेकर आया हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम आज के इस सेशन में स्टडी करेंगे। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। यही है वो वर्ड्स जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे। पहला वर्ड है टेसिट। टेसिट एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 2 जो हमने रखा है इट इज़ प्रोक्लिविटी और ये एक नाउन है। तीसरा वर्ड जो आज के सेशन का है वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस इज ऑल्सो अ नाउन लाइक प्रोक्लिविटी। और जो वर्ड नंबर 4 है वियरी। वियरी इज एन एडजेक्टिव। और जो लास्ट वर्ड हमने रखा है इन टुडेज सेशन इट इज डिसइंटेंजिबल। ये एक वर्ब है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, इनके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स और कुछ रेलेवेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं वर्ड नंबर 1 यानी कि टेसिट आप सभी को पढ़ाऊं, मैं ये बता दूं आप सभी को कि ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे ही दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला वर्ड है टेसिट, इसको पढ़िए। ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या लिखा है पढ़ते हैं। टेसिट अग्रीमेंट, अप्रूवल, सपोर्ट एक्सेट्रा इज गिवन विदाउट एनीथिंग एक्चुअली बीइंग सेड। मतलब अगर टेसिट अग्रीमेंट हो रहा है, टेसिट अप्रूवल दिया जा रहा है या टेसिट सपोर्ट दिया जा रहा है तो वो चुपचाप तरीके से दिया जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जाएगा। जब शांत तरीके से, गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से किसी व्यवस्था के प्रति रजामंदी, किसी विचार के प्रति समर्थन या किसी व्यक्ति के प्रति सपोर्ट दिखाया जाता है और वो चुपचाप हो, किसी को पता ना चले, गुप्त तरीके से समर्थन दिया जाए तो उसे ही टेसिट सपोर्ट कहा जाता है। राइट कॉर्नर पे आपको पिक्चर दिख रही, उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि कोई आपसे शांत रहने को कह रहा है, यानी कि जो कुछ भी किया जाएगा वो चुपचाप तरीके से किया जाएगा। अब मैं एक जरूरी हेल्प आपकी करता हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। जो टेसिट वर्ड आप देख रहे हैं एक रूट वर्ड है TAC। क्या कहा मैंने? एक रूट वर्ड है TAC जिसका मतलब भी होता है साइलेंट। आप शायद भूल गए हो पर मैं नहीं भूला। पिछले ही किसी सेशन में, हाल फिलहाल के, ये जैसे कि 21 है, पॉसिबली 20 या 19 या फिर 18 सेशन में मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था टैसिटर्न। TACITURN। टेसिटर्न और टेसिट दोनों ही सेम रूट वर्ड TAC से बने हैं। टैसिटर्न का मतलब होता है वो व्यक्ति जो शांत रहता हो और टेसिट का मतलब है एक समर्थन जिसे गुपचुप तरीके से छिप कर दिया गया हो। तो दोनों रूट वर्ड्स, दोनों जो वर्ड्स हैं, चाहे टैसिटर्न हो चाहे टेसिट हो, उसी टैक रूट वर्ड से बने हैं। उसी से टैक्टिक्स बनता है, टैसिटर्निटी बनता है, टैक्टफुल बनता है, टेसेंडा बनता है। तो TAC को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। TAC मतलब साइलेंट। टैसिटर्न और टेसिट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं पर नेचर ऑफ यूजेस अलग अलग हैं। कैसे? टैसिटर्न किसी व्यक्ति की विशेषता है कि कोई व्यक्ति स्वभाव से शांत है, और टेसिट जो है किसी बात की विशेषता है, किसी अग्रीमेंट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द पेरेंट्स हैव गिवन their tacit approval to their marriage, though they will not attend the function, yet they have agreed to welcome the newlywed couple at home. मतलब उन दोनों के माँ बाप ने उनकी शादी को टेसिट अप्रूवल दे दिया है। मतलब गुपचुप तरीके से उन्होंने इशारों ही इशारों में रजामंदी दे दी है। सबको बताया नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी के खिलाफ नहीं है, के साथ हैं, लेकिन हाँ उन्होंने इशारों ही इशारों में ये बता दिया है कि उन्हें उनकी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। यद्यपि वो फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, फिर भी विवाह के बाद जब वो दोनों आएंगे घर तो वो उनका घर पे स्वागत जरूर करेंगे। न्यूली वेड कपल का मतलब है जिनकी शादी अभी अभी हुई हो। वेड वर्ड जो आप देख रहे हैं ये वेडिंग से बना हुआ है। तो ये है टेसिट अप्रूवल का मीनिंग, आंखों ही आंखों में जब हाँ कर दी जाए एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए।
दीज गूंस, गूंस बोलते हैं मवालियों को, लफंगों को, दुष्ट लोगों को, सीम टू हैव गॉट टेसिट सपोर्ट फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इन लफंगों की, इन बदतमीज लोगों की चुपचाप तरीके से सहायता कर रहा है। इन लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का टेसिट सपोर्ट मिला हुआ है, दबा हुआ समर्थन मिला हुआ, वरना ये इस तरीके से सड़क पर हिंसा ना करे, सड़क पर तोड़फोड़ और दुनिया भर के गलत काम ना करें। हैं वो कुछ भी करते हैं और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। इसका क्या मतलब है कि प्रशासन एक तरीके से मूक समर्थक बना हुआ है इन गूंस का, इन गलत लोगों का। सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स में वही वर्ड्स आने चाहिए जिसमें चीजों के छिपे होने की बात हो, अंतर्निहित होने की बात हो। जैसे कि पहला वर्ड है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब ही होता है अंतर्निहित। दूसरा वर्ड है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब चीजों को एक्सप्रेस ज्यादा ना किया जाए। फिर कोवर्ट, कोवर्ट को याद करने का तरीका है क्या, कोवर्ट का टी हटाइए तो बचेगा क्या, कवर, और कवर का मतलब ढकना हो जाएगा। तो कोवर्ट का मतलब जो चीजें ढकी हुई हैं, गुप्त हैं, छिपी हुई हैं, और साथ ही साथ हिडन। ये कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे टेसिट के। अब एंटोनिम्स देखिए, पहला वर्ड ओवर्ट, ओवर्ट वर्ड सर कोवर्ट का ऑपोजिट है। कोवर्ट का सी हटा दीजिए तो ओवर्ट हो जाएगा। चीजें छिपी हुई हैं तो कोवर्ट है, चीजें खुल्लम खुल्ला है तो ओवर्ट है। ओपन हो जाएगा अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल होने का मतलब है खुल करके पूरे आत्मविश्वास के साथ एक साथ बुलंद आवाज में कुछ कहना, अनइक्विवोकल होना एक तरीके से। कैटेगोरिकल होने का मतलब ही क्लियर होना, अपनी बात को लेकर वोकल होना, आप सीधे तरीके से, सीधे शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कुछ भी कह सकेंगे। कैटेगोरिकल होने का ये मतलब है। स्टेटेड और एक्सप्लिसिट आप शायद समझ रहे होंगे। जो सिनोनिम्स का पहला वर्ड था सेकंड वर्ड था इम्प्लिसिट, उसी का ऑपोजिट है एक्सप्लिसिट। चीजें अंतर्निहित हैं तो इम्प्लिसिट है, और चीजें बाहर हैं, सबके सामने हैं तो एक्सप्लिसिट हैं। तो ये था आज के सेशन का पहला वर्ड टेसिट। फिर से मैं बता दूं कि टेसिट सपोर्ट अप्रूवल अग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेसिट सैंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेसिट कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं बन सकेगा, इसका नेचर ऑफ यूज यही है। अब जो और अच्छे वर्ड्स आपने पढ़े उसमें से एक कोवर्ट था, एक इम्प्लिसिट था, एक ओवर्ट, अनइक्विवोकल, कैटेगोरिकल और एक्सप्लिसिट थे। वर्ड नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आप। जो सेकेंड वर्ड है प्रोक्लेविटी, ये एक नाउन है। कैसे समझेंगे, जब भी कभी कोई वर्ड टी वाई पे रुके, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, डिफिकल्टी, तो ऐसे वर्ड्स जो है वो नाउन में रखे जाते हैं, नाउन कहे जाते हैं। तो प्रोक्लेविटी एक नाउन है। मीनिंग होता है इसका झुकाव, लगाव, टेंडेंसी जिसको कहा जा सकता है। टेंडेंसी का क्या मतलब है कि घूम फिर के आप इसी काम को करेंगे, मतलब इस कार्य की ओर आपका लगाव है अथवा झुकाव है, इसी को प्रोक्लेविटी कहा जाता है। अ प्रोक्लेविटी इज अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे और टू लाइक अ पर्टिकुलर थिंग, ऑफन अ बैड वे और थिंग। मतलब प्रोक्लेविटी क्या है, एक प्रकार का व्यवहार, बिहेवियर, झुकाव, लगाव, कि आप घूम फिर के इसी कार्य को करेंगे, ये प्रोक्लेविटी का मीनिंग है। अब मैं आपकी एक बहुत ही जरूरी हेल्प कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोक्लेविटी में जो आपको CLI दिख रहा है सभी को, ध्यान से देखिए। CLI का मतलब ही होता है सर झुकाव, लीन करना, एक और झुक जाना। और जब झुकाव होगा तो उसी प्रकार से आप व्यवहार करेंगे। CLI मैं आपको बताता हूं, इनक्लाइन, याद करिए, इनक्लाइन जब चीजें करती हैं तो एक और झुक जाती हैं। डिक्लाइन इसी से बनता है, डिक्लाइन जब चीजें करती हैं तो भी एक और झुक जाती हैं। और आप राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी हुई है उसको क्यों नहीं देखते हैं, एक सीट है, बहुत कंफर्टेबल है और वो पीछे की ओर झुक सकती है। क्या आपको नहीं मालूम कि मूवी हॉल्स में जो पीछे की कंफर्टेबल सीट्स होती हैं उनको रिक्लाइनर्स कहा जाता है। रिक्लाइनर्स का मतलब क्या होता है, वो आराम से पीछे की ओर झुक सकती हैं। और रिक्लाइनर्स में CLI दिख भी रहा है। तो CLI का क्या मतलब है, झुकाव, लगाव,
कौन कौन से वर्ड्स बने? इंक्लाइन, डिक्लाइन, रिक्लाइन और ये प्रोक्लेविटी जो आप देख रहे हैं। सर ये बहुत ही फैक्चुअल हेल्प है आपकी, ये कोई अंधी नहीं है, मतलब एक इंपॉर्टेंट जेन्युइन सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। किसी एल आई का मतलब ही होता है किसी और झुक जाना, चाहे वो इंक्लाइन हो, डिस इंक्लाइन हो, रिक्लाइन हो, डिक्लाइन हो और चाहे वो प्रोक्लेविटी हो। तो झुकाव, लगाव एक प्रकार का। प्रायः प्रोक्लेविटी के बाद प्रेपोजिशन फॉर लगाया जाता है। आप पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1। वाइल फ्रैंकलिन हैड ओवरकम हिज गैम्बलिंग प्रॉब्लम। ओवरकम एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिएगा, निजात पाना, हरा देना। हाँ, जहां एक तरफ फ्रैंकलिन ने उसकी जो गैम्बलिंग वाली आदत थी, जुआ खेलने वाली जो समस्या उसके साथ थी, उसको उसने दूर कर दिया, अब वो जुआ नहीं खेलता। ही कुड नॉट गेट पास्ट हिज प्रोक्लेविटी फॉर एल्कोहल, लेकिन वो एल्कोहल को नहीं छोड़ पाया। उसका जो झुकाव था, प्रोक्लेविटी थी फॉर एल्कोहल, उसे वो गेट पास्ट नहीं कर पाया। सर गेट पास्ट या गो पास्ट का मतलब है आगे निकल जाना, किसी को पीछे छोड़ देना। तो वो अपनी एल्कोहल की जो आदत थी उसे पीछे नहीं छोड़ सका, उसके प्रति जो झुकाव था उसको कम वो नहीं कर सका। आप देखिए ना, प्रोक्लेविटी के बाद प्रेपोजिशन फॉर यूज किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। बिकॉज ऑफ हर प्रोक्लेविटी टू वेयर अनयूजुअल क्लोथ्स। अनयूजुअल क्लोथ्स मतलब जो सामान्य ना माने जाते हो, अच्छे ना माने जाते हो। वैसे तो ये सब कुछ बेकार की बातें हैं कि कुछ कपड़े अच्छे हैं, कुछ कपड़े अच्छे नहीं हैं, फिर भी सेंटेंस है तो मैं इसी पे स्टिक रहूंगा कि चूंकि उसका झुकाव हमेशा से अजीबोगरीब कपड़े पहनने की तरफ था, तारा वॉज ऑफन अ टारगेट ऑफ बुलीज। इसी वजह से अक्सर जो दुष्ट लोग होते थे, बुलीज मतलब वो लोग जो चिढ़ाते हो, किसी को तंग करते हो, तो तारा हमेशा से या अक्सर ऐसे लोगों का टारगेट बन ही जाती थी। बिकॉज शी हैड अ प्रोक्लेविटी टू वेयर अनयूजुअल क्लोथ। अजीबोगरीब कपड़े पहनने का जो उसका तरीका था, उसकी वजह से अक्सर एक तरीके से लोग उसे टारगेट करते थे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी अभी मैंने बताया कि प्रोक्लेविटी के साथ तो फॉर आता है, पर यहां प्रोक्लेविटी के साथ तो टू वेयर आया। तो ध्यान से सुनिए, किसी भी शब्द के साथ प्रेपोजिशन का आना अलग बात है और उसी शब्द के साथ इन्फिनेटिव का आना अलग बात है। पहला रूल है कि प्रोक्लेविटी के बाद अगर एक टिपिकल नाउन आता है जैसे एल्कोहल, तो वो प्रेपोजिशन फॉर के साथ आए। दूसरा रूल है अगर प्रोक्लेविटी के साथ वर्ब आनी है तो वो इन्फिनेटिव बनकर के आए। ठीक है, इन दोनों रूल्स को ओवरलैप ना करिए। सिनोनिम्स देखिए। टेंडेंसी झुकाव, इंक्लिनेशन झुकाव, लीन करना, लीन करने का मतलब ही होता है किसी और झुक जाना। प्रेजुडाइस यही भेदभाव है या पक्षपात है। अब आप जब अनायास ही झुकाव दिखाएंगे, जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति झुकाव ही तो दिखाया था, अनायास झुकाव दिखाया था, तभी तो पांडवों के साथ भेदभाव किया उन्होंने। जब अनायास झुकाव होगा तो वही पक्षपात भी है, इसीलिए प्रेजुडाइस भी आ गया। प्री डिस्पोजिशन का मतलब भी होता है कि पहले से किसी और मुड़ जाना, झुक जाना, पहले से ही एक विचार बना लेना। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें किसी और झुकाव नहीं होगा, प्रेम के बजाय नफरत होगी। अवर्जन पहला वर्ड है, इसमें आप किसी और झुकेंगे नहीं बल्कि खुद को दूर भगाना चाहेंगे। अब दूसरा वर्ड लाइकिंग का ऑपोजिट है डिसलाइकिंग। फिर तीसरा वर्ड लोथिंग है। लोथिंग का मतलब भी होता है एक तरीके से घृणा, हेट्रेड हो सकता है। या फिर जो इंक्लिनेशन वर्ड आप देख रहे हैं सिनोनिम्स में, इसका एंटोनिम लिख लीजिए, डिसइंक्लिनेशन हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, प्रोक्लिविटी, जिसका मतलब है झुकाव या लगाव। प्रेपोजिशन फॉर आता है जनरली, और प्रोक्लेविटी में CLI रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है अटैचमेंट, झुकाव। इसी से इंक्लाइन, रिक्लाइन, डिक्लाइन है ना, ये सारे वर्ड्स बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 3 को पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 को पढ़ाने से पहले मैं फिर से वही बात बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका PDF डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से आप इस वीडियो का PDF डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक की इस वीडियो से, तो अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे एक इनकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए
वर्ड नंबर 3 को देखते हैं जो कि है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस एक नाउन है, क्योंकि अगर कोई वर्ड ENCE पे रुके या ANCE पे रुके तो वो एक नाउन कहा जाता है, जैसे इंटेलिजेंस, इनोसेंस, ब्रिलियंस, मैग्निफिसेंस, सिग्निफिकेंस, ये सारे वर्ड्स नाउन कहे जाते हैं। अब मीनिंग पढ़िए। इफ वन थिंग टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अनदर, हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा टेक प्रेसिडेंस ओवर। ये फ्रेज है जिसमें कभी टेक आता है, कभी गिव आता है, कभी हैव आता है, कभी गेट भी आ सकता है। टेक प्रेसिडेंस ओवर, गिव प्रेसिडेंस ओवर, गेट प्रेसिडेंस ओवर और हैव प्रेसिडेंस ओवर, ऐसा फ्रेजेस हैं। मीनिंग क्या है? इफ वन थिंग टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अनदर इट इज रिगार्डेड एज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर थिंग। मतलब किसी भी बात को, विषय को, मुद्दे को जब दूसरे विषय, बात या मुद्दे से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है या अधिक महत्व दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रेसिडेंस। हिंदी में एक शब्द है प्राथमिकता और अंग्रेजी में एक वर्ड है प्रायोरिटी। यही है प्रेसिडेंस का मीनिंग, मतलब प्राथमिकता। ये है प्रेसिडेंस का मीनिंग। फ्रेज तो मैंने आपको बता ही दी। अब मैं आपकी एक जरूरी हेल्प करता हूं। प्रेसिडेंस में आपको PRE प्री दिख रहा है, पहले जिसका मीनिंग होता है प्री और पोस्ट। हाँ, प्री मेंस याद आया, प्रीलिम्स और मेंस। प्री मतलब पहले। और सुनिए PRECEDE प्रीसीड अपने आप में एक वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब ही होता है कि किसी घटना का किसी दूसरी घटना से पहले होना, प्रीसीड करना कहा जाता है, जिसका ऑपोजिट सक्सीड होता है। आप हो सकता है भूल गए हो, मैं नहीं भूला। पिछले किसी सेशन में, पॉसिबली सेशन नंबर 20 या 19 में, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था अनप्रेसिडेंटेड, जिसको मैंने जब डी क्लासिफाई किया था तो बताया था उसमें प्री है और प्रीसीड है, जिसका मतलब ही होता है पहले। तो प्रेसिडेंस का मतलब है जो चीज पहले होनी आवश्यक है, मतलब जिसको प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन इन लाइन फॉर समथिंग, अगर आप हैं वो पहले व्यक्ति जो कुछ पाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, यू हैव प्रेसिडेंस ओवर ऑल ऑफ द पीपल बिहाइंड यू। ऐसे में आपको बाकी सभी लोगों पे प्राथमिकता मिलेगी, उन सभी लोगों पे जो आपके पीछे हैं, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो। जब आप लाइन में पहले हैं कुछ भी पाने के लिए तो आपको ही वो चीज पहले मिलेगी, आपको ही प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो फिर रूल्स को तोड़ा भी जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। डू वी वॉन्ट अ सोसाइटी, क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं वेयर अपीयरेंस ऑफ वंस लुक्स, जहां पर किसी की शक्ल, सूरत, पहनावा टेक प्रेसिडेंस ओवर स्किल्स और वर्च्यू, जहां पर किसी की शक्ल, सूरत, पहनावा, उसकी योग्यता, उसकी गुणवत्ता से ज्यादा महत्व रखता हो। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर किसी की शक्ल सूरत ही सब कुछ है, किसी की शक्ल सूरत, उसका पहनावा, सोशल स्टेटस, उसकी योग्यता पर भारी पड़ सकता है? क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये और बात है कि समाज काफी हद तक ऐसा ही है ना। सिमिलर वर्ड्स देखिए। प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, सुपीरियॉरिटी, जिन चीजों को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 4 को देखते हैं। जो छोटी छोटी मदद, जो छोटी छोटी हेल्प मैं आपकी करता हूं बीच बीच में, उससे ही जंग जीतेंगे आप, ठीक है? तो उस हेल्प को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करें और नोट्स जरूर बनाते रहें। सिर्फ इस वीडियो फाइल के सहारे या PDF डॉक्यूमेंट के सहारे ना रहें, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है? और जो भी छोटी छोटी बातें उन्हें नोट करते रहें, साथ ही साथ रेगुलर तरीके से डेली वोकैब के सेशंस को अटेंड करें। पिछले जितने सेशंस आपके छूट गए हों, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द उन सारे सेशंस को भी कंप्लीट कर लें। एक अच्छी खबर आप सबके लिए, हम सबके लिए ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टेंटेटिव डेट्स निकाल दी हैं पेंडिंग एग्जाम्स की, और जो आगे एग्जाम शेड्यूल थे, चाहे वो 10+2 के पेंडिंग स्लॉट्स होने हो या फिर CGL के एग्जाम्स होने हो प्री मेंस, और चाहे वो
अभी CPOSI का एग्ज़ाम होना हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर्स का एग्ज़ाम होना हो, तो आप सब बहुत ही दम लगा करके तेजी से तैयारी शुरू कर दें, जहां हो, घर पे हैं, हाँ, जहां रहते हो, अपने इंस्टीट्यूट के आसपास हो, जहां भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पढ़ाई को। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी बहुत दम लगा करके तैयार करें। चूंकि इंग्लिश अक्सर ज़्यादा टफ लगती है स्टूडेंट्स को, तो इसको ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा टफ लगती है उस पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा दम लगानी चाहिए, ताकि जो एक तरीके से भ्रम है, डर है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। चलिए वर्ड नंबर 4 जो कि वियरी है, इसको पढ़ते हैं। वियरी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या है? इफ यू आर वियरी यू आर वेरी टायर्ड। अगर आप वियरी हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। वियरी होने का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा टायर्ड होना। वियरी से एक और वर्ड मुझे याद आ रहा, वियरीसम, WEARISOME। आई रिपीट, WEARISOME। वियरीसम उन बातों को, उन कार्यों को कहा जाता है जो थकाऊ हो, जो बोरिंग हो एक तरीके से। और वियरी होने का मतलब बोर्ड होना, टायर्ड हो जाना, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, एग्जॉस्टेड फील करना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप। आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अपनी टेबल पे ही सिर रख के सो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो भी काम कर रहा होगा उससे थक चुका होगा, है ना, ये मीनिंग है। तो आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप वी वर ऑल सो वियरी दैट वी फेल अस्लीप इन आवर क्लोथ्स। एक लंबी ट्रिप के बाद हम सब इतने ज्यादा थक गए थे। सो दैट एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब है इतना, कि हम सभी इतना ज्यादा थक गए थे कि हम सब जो कपड़े पहने हुए थे, हम उन्हीं कपड़ों को पहने पहने सो गए। फॉल अस्लीप इन आवर क्लोथ्स का मतलब है उन्हीं कपड़ों में सो गए जो हम पहने हुए थे। मतलब हमने घर आके चेंज भी नहीं किया, जो कपड़े पहन के हम घूमने गए थे उन्हीं कपड़ों में हम उन्हीं कपड़ों को पहने पहने सो भी गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई एम वेरी ऑफ दिस जॉब नाउ। कोई कह रहा है कि मैं अब इस कार्य को, इस नौकरी को करके थक गया हूं। एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनिए। वियरी के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है जब भी कभी जरूरत पड़े। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में जरूरत ही नहीं पड़ी, वियरी के बाद कहां ऑफ लगा है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में जरूरत पड़ी है। याद रखें कि जब ये बताया जाता है कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन आता है, तो उसकी कंडीशन भी होती है कि इफ रिक्वायर्ड, जैसे लेसन के साथ टू आता है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। जैसे कोई कहे मेरी बात को ध्यान से सुने, लिसन टू मी, लिसन टू मी। और जब कोई कहे सुने, तो सारे खाली वो लिसन बोलेगा। अगर उसने मी बोला ही नहीं, लिसन, सिर्फ लेसन बोला, तो वो टू क्यों लगाएगा? तो कंडीशन ये है कि इफ रिक्वायर्ड तो आप उस प्रेपोजिशन का यूज करें। तो वियरी के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। सिनोनिम देखिए, वही वर्ड्स आने चाहिए जिनमें थकान की बात हो। जैसे पहला वर्ड जो है वो एक फ्रेज है, वॉर्न आउट। वॉर्न आउट ये जो वर्ड है ये वियर से बना, वियर मतलब पहनना। वॉर्न आउट खास तौर पे उन कपड़ों को पहन बोलते हैं जिन्हें इतना पहना गया है कि अब वो बेकार हो चुके हैं। यहीं से एक फ्रेज बन जाती है वॉर्न आउट, कि आपने इतना ज्यादा काम किया है कि अब आप पूरी तरीके से थक चुके हैं। एग्जॉस्टेड आप समझ रहे होंगे, जेडेड मतलब भी थका हुआ, टायर्ड मतलब भी थका हुआ, फेडअप ऊब जाना। फेडअप हो जाने का मतलब बोलते नहीं मैं फेडअप हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं, तो तंग आ चुका हूं, थक चुका हूं। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें फ्रेशनेस बनी रहे, थकान ना हो। जैसे कि रिफ्रेश्ड हो गया, जैसे कि लाइवली हो गया। एनिमेटेड, एनिमेशन होता है, एनिमेशन क्यों बनाया जाता है? ताकि चीजें जो जिंदा नहीं है वो जिंदा नजर आए। एनिमेटेड होने का मतलब है लाइवली होना, चीयरफुल होना जिसको कहा जा सकता है। विवेशियस होने का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक तरीके से फुल ऑफ लाइफ एक तरीके से। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 4, वियरी, विच मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड। और वियरी के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 5 को भी पढ़ लेते हैं। लास्ट वर्ड इज डिसएंटैंजल। पहले तो मीनिंग पढ़ लेते हैं और ये भी देख लीजिए कि डिसएंटैंजल में 2 वर्ड्स हैं, एक एंटैंजल
और दूसरा डिसइंटेंजिबल। जो भी मीनिंग इंटेंजिबल का होगा उसका उल्टा ही मीनिंग होगा डिसइंटेंजिबल का। तो सुनिए, इंटेंजिबल का मतलब होता है चीजों को आपस में उलझा देना, फंसा देना एक तरीके से। तो डिसइंटेंजिबल का क्या मतलब होगा? अलग कर देना या सुलझा देना। पढ़िए ना, टू फ्री फ्रॉम समथिंग अनडिजायरेबल और प्रॉब्लमेटिक, यानी कि डिसइंटेंजिबल एक पॉजिटिव वर्ड है। मीनिंग क्या है? अलग करना, पृथक करना, और उन चीजों से अलग करना जो आपके लिए अप्रिय थी, अनवांटेड थी या फिर प्रॉब्लमेटिक थी। जो चीजें चैलेंजिंग रही हो, मुसीबतों से भरी हुई रही हो आपके लिए, उनसे खुद को अलग करना, फ्री करना, आफत से, मुसीबत से खुद को, यही है डिसइंटेंजिबल करना। अब जो जरूरी बात है वो सुनिए। अब शायद भूल गए हो, लेकिन मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था पिछले किसी सेशन में, टैंजिबल। और टैंजिबल में टैंज रूट वर्ड था, वही रूट वर्ड यहां भी है। टैंज मतलब सर टच करने से है। टैंज मतलब टच करने से। ज्योमेट्री में स्पर्श रेखा जो खींची जाती है उसको अंग्रेजी में टैंजेंट लाइन बोलते हैं, जो टच करती है। तो टैंज मतलब टच करने से है। जब आप इंटेंजिबल करेंगे तो चीजों को आपस में टच करा के फंसा देंगे, और जब डिसइंटेंजिबल करेंगे तो अलग कर देंगे। तो ये हो गया इसका मीनिंग। टैंज रूट वर्ड से जो अच्छे वर्ड्स बनते हैं उनमें एक टैंजिबल है, उसमें एक इंटेंजिबल है और एक डिसइंटेंजिबल है। तीन वर्ड्स अच्छे हैं। हाँ, इस बात को आप याद रखें कि डिसइंटेंजिबल एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि आप जिन चीजों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, वो अप्रिय थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी। तो जब डिसइंटेंजिबल किया आपने अपने आप को, तो एक हैप्पी वाला फीलिंग आया, है ना, अच्छी बात रही। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। फॉर सेवरल मिनट्स द फ्लाइट ट्राइड टू डिसइंटेंजिबल इटसेल्फ फ्रॉम अ स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाला। जैसे होता नहीं, मकड़ी के जाले में एक मक्खी फंस जाती है तो फड़फड़ाती रहती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वही लिखा हुआ है कि बहुत समय तक, कुछ मिनटों तक उस मक्खी ने अपने आप को उस मकड़ी के जाले से छुड़ाने की, डिसइंटेंजिबल करने की कोशिश की। देखिए, डिसइंटेंजिबल के बाद अक्सर डिसइंटेंजिबल के बाद अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। हालांकि ये रूल तो नहीं है कि डिसइंटेंजिबल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आए। अगला एग्जाम्पल देखिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसइंटेंजिबल फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन इन व्हाट शी इज सेइंग। जो कुछ भी कह रही है उसमें से जो झूठ वो बोल रही है, फिक्शन झूठ, और उसमें कुछ बातें सच भी हैं, तो बड़ा मुश्किल है उसके झूठ में से जो चीजें सच हैं थोड़ी थोड़ी, उनको डिसइंटेंजिबल करना, अलग करना। सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब ही होता पृथक करना, जैसे अनरावल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, आप तुरंत मार्क कर लीजिएगा। कभी ना कभी मैं इस वर्ड को आपको पढ़ाऊंगा भी। वर्ड नंबर 2 जो रखा गया है सिनोनिम्स में वो है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब ही होता है जब कोई चीज किसी कीचड़ में कहीं धंस जाए, फंस जाए, तो उसे निकालना, बाहर निकालना, एक्सट्रिकेट करना। ईएक्स वर्ड से आप याद कर सकते हैं, ईएक्स का मतलब ही होता है बाहर। सेपरेट इजी वर्ड है, सेग्रीगेट इजी वर्ड है। अनट्वाइन, इनट्वाइन का उल्टा है। इनट्वाइन मतलब तारों को आपस में लपेट देना, जैसे रस्सी को आपस में लपेट देना, और अनट्वाइन वो जो चीजों को लपेटा गया हो उन्हें अलग कर देना, अनट्वाइन करना। अब एंटोनिम्स देखिए। आपको राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर भी दिख रही होगी जिसमें कोई किन्हीं चीजों से, कपड़े से या डोरी से लिपटा हुआ है, तो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है ना। ये भी एक तरीका है समझने का। अब एंटोनिम्स देखिए। एंटोनिम्स में डिसइंटेंजिबल का पहला एंटोनिम तो DIS को हटा दीजिए, बन जाएगा, यानी इंटेंजिबल। दूसरा इन्वॉल्व हो गया एंटवाइन। एंटवाइन जो कि अनट्वाइन का उल्टा हो गया। एंटवाइन मतलब उलझाना और अनट्वाइन मतलब पृथक कर देना, अलग करना। तो ये था आज के सेशन का आखिरी वर्ड, डिसइंटेंजिबल। बिलीव मी, डिसइंटेंजिबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज वेल एज वेरी पॉजिटिव वर्ड। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने हमेशा के जैसे, रोजाना के जैसे कुछ अच्छे वर्ड्स पढ़ाए, चाहे वो टेसिट हो, चाहे वो प्रोक्लेविटी हो, प्रीसिडेंस हो, वियरी हो या डिसइंटेंजिबल हो। आज के अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।